अगर आपने नासा का नाम सुन रखा है तो ठीक वैसे ही इंडिया में है बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। जी हां, जिसमें एडमिशन लेकर के आप साइंटिस्ट या फिर जूनियर साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसके कोर्स की कीमत हर साल की सिर्फ और सिर्फ है 20,000 रुपए, और हर साल हर एक बच्चे को 80,000 रुपए स्कॉलरशिप दी जाती है। मतलब आपको पैसे देने नहीं है, पैसे लेने हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया तो ऑन एन एवरेज एनुअल जो सैलरी आपकी होगी वो होगी 18 से 20 लाख रुपए। तो कौन सा एग्जाम आपको देना पड़ेगा, ये एग्जाम कब होता है, कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है, इसका पेपर पैटर्न क्या है, आपके 12th में कितने परसेंटेज होने चाहिए, हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, तो उस एग्जाम का नाम है नेस्ट। जी हां, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। इस एग्जाम को देने के बाद आपका बार्क में एडमिशन होगा। अगर आप गर्ल्स हैं तो भी आप एग्जाम को दे सकते हैं, अगर आप बॉयज हैं उस केस में भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आपके क्लास 12th में मेन सब्जेक्ट आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहा हो तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, या फिर आपका मेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहा हो तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। या फिर जैसे महाराष्ट्र में कुछ बच्चे हैं जो पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, ये चारों सब्जेक्ट लेते हैं, तो ऐसे भी बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आप एग्जाम क्वालिफाइड करते हैं तो उसके बाद आपको 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स करना पड़ेगा। जी हां, जिसमें आपकी 3 ईयर की बीएससी होगी प्लस 2 ईयर का आपका एमएससी का कोर्स होगा। हर साल 2 आपके सेमेस्टर के एग्जाम होंगे। हर एक सेमेस्टर की जो फीस है वो है सिर्फ 10,000 रुपए, यानी एक साल में आपको 20,000 रुपए देने पड़ेंगे कोर्स के लिए, जिसमें आपका हॉस्टल होगा प्लस आपकी ट्यूशन फीस भी इंक्लूडेड होगी, जिसमें मेस नहीं होगा, खाने का पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा। ठीक है। और कोर्स पूरा कंप्लीट करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी एवरेज जो सैलरी होगी जूनियर साइंटिस्ट या साइंटिस्ट बनने के बाद वो होगी 18 से 20 लाख रुपए। एंड नेक्स्ट की जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है उसका नाम है नाइजर। जी हां, नाइजर वो संस्था है जो कि इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। जैसे नीट का एग्जाम जो है वो एनटीए कंडक्ट करवाती है, वैसे ही जो नेक्स्ट का एग्जाम है वो नाइजर कंडक्ट करवाती है, जिसके थ्रू आपका एडमिशन नाइजर भुवनेश्वर में होता है या फिर मुंबई यूनिवर्सिटी के सीबीएस में होता है। क्लियर है बच्चों। रही बात इंपॉर्टेंट डेट क्या होंगी, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह कब आएंगे, उसके बारे में जान लेते हैं। अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करें तो मार्च के लास्ट वीक में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आता है, वहीं एग्जाम इसका जून के लास्ट वीक में होता है, और जो रिजल्ट है वो 2nd से लेकर के 3rd वीक ऑफ जुलाई में रिलीज हो जाता है। क्लियर है बच्चों। और रही बात एलिजिबिलिटी की, तो कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं मैंने आपको पहले ही बता रखा है, चाहे वो गर्ल्स हो या फिर बॉयज, दोनों ही इस एग्जाम को दे सकते हैं। चाहे वो जेडब्ल्यू वाले बच्चे हों या फिर इंजीनियरिंग जिसकी हम बात करते हैं, या फिर बायोलॉजी वाले बच्चे, नीट वाले, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आपके क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहा हो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहा हो, उस केस में भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। एक कंडीशन और याद रखिए, आपके 12th में अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 12th में एग्रीगेट टोटल 60% होने चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे। इससे कम होगा तो आप एलिजिबल नहीं हैं इस एग्जाम को देने के लिए। अगर आप एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, उस केस में आपका 55% होना चाहिए, उससे कम होगा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। साथ ही साथ अगर आपने क्लास 12th पास आउट किया है तो उसमें सिर्फ 2 साल का ही गैप होना चाहिए। मतलब या तो इस बार आप 12th अपीयर हो रहे हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं, या फिर इससे पहले आपने 12th पास आउट कर लिया है 2023 में, 2024 में, तो भी इस बार आप एग्जाम ये दे सकते हैं। लेकिन अगर आप 2025 में नेक्स्ट का एग्जाम देना चाहते हैं और आपने 12th का एग्जाम 2022 में दिया था, तो इस बार आप नेक्स्ट का एग्जाम नहीं दे सकते, आप एलिजिबल नहीं है। ठीक वही बच्चे एलिजिबल होंगे जो 2023 में 12th पास आउट किए हैं या फिर 2024 में या 2025 में पास आउट करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए बात कर लेते हैं एग्जाम मोड की। जी हाँ, तो इसका जो पेपर है बच्चों वो ऑनलाइन होता है, आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा, और इसके जो पेपर आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में प्रिंट होकर के क्वेश्चन आता है, हिंदी में नहीं आता, इस चीज को जानते रहिए। वहीं बात करें किस किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो इन चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 68, जो मार्क्स होंगे टोटल होंगे 200, और जो ड्यूरेशन होगा, कितने टाइम आपको दिया जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो होगा 3.5 आवर, लगभग 3.5 घंटे आपको दिए जाएंगे।
क्लियर है? और करेक्ट ऑप्शन के लिए आपको +2.5 मार्क्स मिलेंगे स्टार्ट के 12 क्वेश्चन के लिए, और लास्ट में जो एमसीक्यूज होते हैं उसके लिए आपको हर एक करेक्ट ऑप्शन के लिए मिलेंगे 4 मार्क्स। अगर आपने कोई भी रॉन्ग किया तो उसके लिए आपको मिलेंगे -1। याद रखिए। रही बात सर कौन सी बुक पढ़ें आप, तो मैं आपको बता दूं बच्चों 11th और 12th की सिर्फ एनसीईआरटी के लिए बुक, आप अगर आपके पास है एनसीईआरटी 11th और 12th की तो सिर्फ उसी को पढ़िए, उतना आपके लिए सफिशिएंट है। क्लियर है? बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो, किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। फॉर सच काइंड ऑफ वीडियो प्लीज सब्सक्राइब प्रदीप बायोलॉजी।